बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तो हम कर रहे थे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। परम्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अरेंजमेंट करनी होती है तो आप परम्यूटेशन यूज़ करते हो, और जब भी आपको सिलेक्शन करनी होती है तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके कैलकुलेटर में भी मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ड है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इन हाउ मैनी वेज, तुम लोग डिक्टेट करवा रहा हूँ, तुम लोग लिख लो अपनी कॉपी में। इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी ये लेटर है भाई। इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल लेटर्स आर टू बी यूज्ड, व्हेन ऑल लेटर्स आर टू बी यूज्ड। मिसिसिपी में आपके पास एक लफ्ज़ है मिसिसिपी, इसको आप इनके तमाम लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। सही है, उन्होंने आपको लेटर्स दे दिए कि भाई आपके पास आई जो है वो 1 2 3 4 दफ़ा है, आपके पास एस जो है वो आपके पास 2, आपके पास एस 4 दफ़ा है। इसी तरीके से आपके पास पी जो है वो 1 दफ़ा है, और आपके पास एम भी जो है वो 1 दफ़ा है। ठीक है, तो अब मैं अपने पास लिख लूँगा कि भाई मेरा एम जो है वो मेरे पास 1 दफ़ा है, मेरे पास आई जो है वो 4 दफ़ा है, मेरे पास एस जो है वो 4 दफ़ा है, और मेरे पास और कोई है पी जो है वो मेरे पास 1 दफ़ा है। ठीक है भाई, ऐसा है। पी मिसिसिपी, अच्छा डबल पी आता है स्पेलिंग में, सॉरी ये स्पेलिंग मिसिसिपी की। ठीक है, तो अब जो आपका पी जो हो गया वो आ गया तकरीबन आपके पास 2 दफ़ा, और आई जो है आपके पास वो 4 दफ़ा ही रहा बहरहाल। तो पी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, तो अब सीन ऐसा है कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सही है। एक थ्योरम होता है, आप इसमें ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उस थ्योरम को हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि n होल ब्रैकेट r और s। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि n फैक्टोरियल अपॉन n हो गया, बचा क्या r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, या फिर मल्टीप्लाई की जगह आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। डॉट ये क्या बचा s फैक्टोरियल बस। अगर सर यहाँ पर आ जाए डब्बा, यहाँ पर आ जाए करोला, और यहाँ पर आ जाए fx, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा डब्बा फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा करोला फैक्टोरियल डॉट fx फैक्टोरियल। सही है। यहाँ पर अगर आ जाए फॉर एग्जांपल डब्बा -1 प्लस x, और यहाँ पर आ जाए 1 डब्बा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाए डब्बा सब्सक्रिप्ट 1, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डब्बा -1 प्लस x का होल फैक्टोरियल अपॉन डब्बा स्क्वायर फैक्टोरियल डॉट डब्बा सब्सक्रिप्ट 1 फैक्टोरियल। सही है भाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ऊपर वाले को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, नीचे वाले को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। इस कॉमे को ब्रैकेट में सॉरी मल्टीप्लाई में तब्दील करके फैक्टोरियल में तब्दील करके लिख देना है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बैक टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है अच्छा सर इस थ्योरम को यूज़ कहाँ पे करते हैं। ऐसी बात है, जब भी बताया जहाँ पर बताया वहीं पर यूज़ करना होगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास टोटल नंबर ऑफ मिसिसिपी में लेटर्स हैं 11। ठीक है, तो आप लिखेंगे 11 ब्रैकेट, जिसमें से आपका m 1 दफ़ा आएगा, i 4 दफ़ा आएगा, s 4 दफ़ा आएगा, और p 2 दफ़ा आएगा। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया कि मैं 11 में से m को 1 दफ़ा अरेंज कर सकता हूँ, और i को 4 दफ़ा अरेंज कर सकता हूँ, s को 4 दफ़ा अरेंज कर सकता हूँ, p को 2 दफ़ा अरेंज कर सकता हूँ। इस अब मतलब है, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, सॉल्व कैसे करना है ये सब बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 11 लेटर्स में से आप जो हैं
m को एक दफ़ा, i को 4 दफ़ा, s को 4 दफ़ा, p को 2 दफ़ा अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। तो सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन, आप के साथ खा लूँगा, ढक दें, अम्मी देखिए में ही डाल दें। 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। सही है भाई। ये डॉट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। बेबी पिंक कलर से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सीन ये होगा कि इसका आंसर जो आएगा ना वो तो तुम कैलकुलेटर से निकालोगे। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आंसर, 34650 इसका आंसर आएगा कि आप इतने तरीक़ों से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल लेटर दे दूँ भाई हमज़ा, बोलूँ भाई बताओ, तो तुम बोलोगे पहले तो टोटल लेटर्स गिन लो। तुमने बोला टोटल लेटर्स 5 है, तो तुमने बोला ऊपर आ जाएगा 5। फिर तुमने बोला सर एक एच एक दफ़ा आ रहा है, सर ए 2 दफ़ा आ रहा है, सर एम एक दफ़ा आ रहा है, सर जेड भी एक दफ़ा आ रहा है। बस तो तुम्हारा फार्मूला ऐसा बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, सही है, मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। मैंने तुम लोग को बताया था, याद रखना हमेशा 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। इसकी लॉजिक यूट्यूब से भले देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? अच्छा बहरहाल तो ये गेम है। अब इसी तरीके से वो आपको लेटर दे दे भाई मैथमेटिक्स। पहले तो आपको मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आनी चाहिए भाई, ठीक है, किताब के सामने से देख लेना, सही है। तो इसमें से पहले टोटल लेटर्स गिनो और फिर उसका ऐसे करके बना देना और कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेना। इसी तरीके से ये एक बहुत आसान सा सवाल है जो MCQs में मेरे हिसाब से टेस्ट होना चाहिए, बट खुश नसीबी ये है कि आपका ये एक्सरसाइज भी बन के आ जाता है। अच्छा भाई कंटिन्यू करते हैं उस नेचर के सवाल से जो हम कर रहे थे। तुम लोग 2 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो। अच्छा भाई अब ये कह रहा है आपको भाई फाइंड द वैल्यू। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है 6 और अपॉन में आपको इसने 2 3 1 दे दिया। तो आपको पता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आए मैं आपको एक गेम सिखाऊँ। 6 फैक्टोरियल को तोड़ो, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल तो लगा दिया मैंने, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल पे लाके रोक दो, सही है। और यहाँ 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 1 से 2 फैक्टोरियल 1 में ही टूटता है और 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। सर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 6 5 जा 30 32 जा 60, तो आंसर आपका आ गया 60। आसान सा सवाल, ठीक है, ये MCQs में ही आएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। अच्छा भाई अब आ जाते हैं ज़रा तगड़े सवाल पे। एक सवाल है, ये तुम लोग का होमवर्क है या तुम लोगों ने अभी करना है, होमवर्क नहीं है, ये सवाल अभी करो, वीडियो पॉज करो और इस सवाल को अटेम्प्ट करो ईमानदारी के साथ। अगर अपने आप से ईमानदार हो तो बहुत आसान सा सवाल है और मैं अब नेक्स्ट सवाल करा रहा हूँ। अगर वो सवाल नहीं किया, पहले उस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर इस सवाल को समझना, और अगर वो सवाल नहीं हो रहा तो फिर ये सवाल समझ लो और फिर वो सवाल तुम लोगों से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मुश्किल सवाल है। आपको पता है परम्यूटेशन का फार्मूला होता है सर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सर अगर मैं n की जगह लिख दूँ डब्बा और परम्यूटेशन लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ r की जगह पर रोनाल्डो CR7, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, और यहाँ पर मैं डब्बे की जगह भी कुछ मैसी वैसी लिख देता हूँ। अबे यार ये तो गंद हो गई, साइड में चल के करते हैं, चलो ये काम, ठीक है। फार्मूला है हमारा NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने n की जगह लिखा मैसी परम्यूटेशन और r की जगह लिखा CR7। अच्छा मैसी को भी सिर्फ m लिख देता हूँ, तो ऊपर आएगा मैसी फैक्टोरियल
और नीचे आएगा मेसी माइनस CR7 फैक्टोरियल। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब यहाँ भी अप्लाई कर दो। सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। अब सीन ऐसा है कि आपको मैंने सिखाया है कि 2n फैक्टोरियल जो है वो आराम से ब्रेक हो सकता है। 2n फिर 2n माइनस 1 2n माइनस 2, तो आप लिखोगे पहले 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लाके रोक दोगे और नीचे भी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल नीचे पहले से मौजूद है। n माइनस 4 से n माइनस 4 कट गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कट गया। ठीक है प्यारे भाई। सर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो सर ये 2 और ये 2 भी कट गया। ठीक है, यहाँ बचा n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। सवाल को जितना सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो करना। इस वाले ब्रैकेट में अगर तुम लोगों ने गौर किया हो तो दोनों के पास 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, सही है। और अगर तुमने यहाँ नोट किया हो तो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो दोनों n कैंसिल हो रहे हैं। एक यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं काट देता हूँ इसको ऐसी। ठीक है प्यारे भाई। तो सर और यहाँ से सर 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 बचा, और ये तो 2n माइनस 1 तो है ही है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। ठीक है भाई। सर यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा भाई 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 2 n माइनस 3। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बिज़्ज़त से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4n माइनस 2 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6। सब इस पूरे को वहाँ ले जाओ। ठीक है भाई, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 4n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n माइनस 9n प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर भाई ये n क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 8। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आ जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो ऐड करना चाहिए। क्या ऐड करें कि 9 आ जाए और मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आ जाए। भाई सिंपल सी बात है यार, कि आप माइनस n और माइनस 8n कर दें, यही आ जाएगा। चेक कर ले, माइनस n मल्टीप्लाई बाय माइनस 8n। ये तो यार मिड टर्म ब्रेक है, तो मैट्रिक के बच्चों को सिखाइए मैंने। माइनस माइनस प्लस n जा 8n स्क्वायर आपका आ गया, बिल्कुल आ गया। और माइनस n और माइनस 8n माइनस 9n भी बनता है, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैट्रिक क्लास। ठीक है, मैट्रिक की मैथ्स का पार्ट है ये। सर यहाँ पे n कॉमन लिया, n इस वजह से मैं आपको ये चीज़ स्पीड में करा रहा हूँ। n कॉमन लिया सर, तो n माइनस ये 1 बचा सर। यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लिया, तो सर यहाँ पे n माइनस 1 बचा इक्वल्स टू 0। सर दोनों के पास n माइनस 1 था सर, कॉमन ले लिया, तो सर यहाँ पे बचा n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सर तो 2 आंसर आ गए, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 8। अब ये कैसे आया भाई? हाँ, इसकी लॉजिक तो बता ही नहीं, सॉरी। जब भी दो लीनियर फैक्टर्स, ये दो लीनियर फैक्टर है ना, n माइनस 1 और n माइनस 8 ज़ीरो के बराबर होते हैं। सर लीनियर का मतलब बेटा जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी n की पावर 1 है और यहाँ भी n की पावर 1 है, तो सर ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और ये दोनों ज़ीरो के बराबर हैं। तो जब भी दो लीनियर फैक्टर्स ज़ीरो के बराबर हों, तो याद रखना हर लीनियर फैक्टर ज़ीरो के बराबर आएगा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर माइनस 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस 8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर n 2 आ रहे हैं आपके। सही है। अब इसी तरीके से एक काफ़ी अगला तगड़ा सवाल,
अच्छा, ऊपर वाला सवाल अगर कॉपी करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, वीडियो पॉज कर लो। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2n+1 पार्ट 3 है ये, परम्यूटेशन n-1 2n-1 परम्यूटेशन n equals to 3:5। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहा है भाई, तो आपको पता है कि भाई 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 माइनस के साथ n-1 फैक्टोरियल। ये गेम आपको समझ आ गई होगी, आई होप। फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर वाला जो होता है वो तो आप सीधा सीधा फैक्टोरियल के साथ लिख देते हो, लेकिन आप ऊपर वाले को नीचे वाले को माइनस साइन दे के करते हो। सर यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्यों यूज़ किया? क्योंकि बेटा दो टर्म्स हैं, अगर एक टर्म होती है तो एक का माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब दो टर्म्स हैं तो दोनों की साइन मुख्तलिफ होती है, इस वजह से ब्रैकेट लगाना अच्छी बात है। सही है। रेशो शो कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहो तो रेशो लिख दो, आप चाहो तो डिवाइड लिख दो। मैं डिवाइड लिख देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ऊपर वाले के साथ तो स्ट्रेट आपने बोला कि माइनस का सलूक, फैक्टोरियल का सलूक कर लो, नीचे वाले को माइनस कराना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर खाली n था तो मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। 3/5 इक्वल्स टू ये रहा, और 3:5 का हो गया 3/5। अब आपको भी पता है कि ये तो 2n+1 ऐसी फैक्टोरियल आ गया। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट को, 2n+1 माइनस n माइनस प्लस प्लस ये हो गया, ओहो ये होल फैक्टोरियल। डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, नीचे वाले ऊपर आ गए, तो सर 2n - n कितना हो गया? n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। ठीक है भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा भाई, तो ये हो गया 2n+1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2n - n, ये हो गया n, और +1 ये हो गया +2, तो n+2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व करें, सवाल को मज़ीद आगे फर्दर बढ़ाएं। सर 2n+1 ये खुद है, ठीक है, फिर मैं -1 करूँगा तो -1 + 1 खाली 2n बचेगा, फिर मैं 2n - 1 अगेन करूँगा तो ये 2n - 1 आएगा 1 फैक्टोरियल। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो ये देखो, 2n + 1 में मैंने पहले तो ये लिखा होगा, फिर अगली बार में मैंने लिखा होगा 2n + 1 - 1, फिर मैंने लिखा होगा 2n + 1 - 2। सही है भाई। तो अब सीन ऐसे बना होगा, कुछ थोड़ा खुले में कर लेते हैं इसको, वापसी बना होगा भाई 2n + 1, फिर बना होगा 2n + 1 - 1, फिर बना होगा 2n + 1 - 2। यहाँ पे लाके रोक दो क्योंकि यहाँ पे आपकी हाजत कंप्लीट हो जाएगी। भाई 2n + 1 तो ऐसे ही रहा, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया तो खाली ये 2n हो गया, फिर ये सर +1 - 2 बन गया 2n - 1। तो ये गेम की है मैंने, ठीक है। अपॉन n, अच्छा इसको भी मुझे वो करना है सिंप्लीफाई, n + 2, फिर एक कम कर दें तो n + 1, फिर एक और कम कर दें तो खाली n, फिर एक और कम कर दें तो n - 1।
सिंपल एक कम करने वाली ट्रिक अगर हम लेके चलें तो हमको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएंगी चीज़ें। और यहाँ पर 2n-1 सर पता कैसे चल रहा है कहाँ पे लाके रोकना है बेटा, उसके ऑपोजिट देखो ना जो कैंसिल हो रहा है। मैंने 2n-1 पे इस वजह से लाके रोका क्योंकि यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल इस वजह से लाके रोका क्योंकि यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल था। तो ये कैंसिल आउट करने वाली गेम करनी है मुझे यहाँ पे। सर ये n-1 से n-1 कटा, 2n-1 से 2n-1 कटा n से n कटा, और क्या कट रहा है भाई और कुछ नहीं कट रहा। तो 2n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+2 इक्वल्स टू 3/5। ठीक है भाई। अच्छा भाई ये पूरा नीचे यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हाँ 5 2 ज़ा 10 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद बचा 2n+1 इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट फैक्टर्स वो करते हैं, n² प्लस 2n+n+2 इक्वल्स टू 20n प्लस 10 इक्वल्स टू 3n², 2n प्लस n 3n, 3 3 ज़ा 9n प्लस 3 2 ज़ा 6। अच्छा भाई सबको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, इन सबको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। 3n² अली गेट बंद करें, 3n² प्लस 9n प्लस 6 माइनस 20n माइनस 10। ठीक है 3n² प्लस 9 माइनस 20 सर ये हो गया माइनस 11n प्लस 6 माइनस 10 सर ये हो गया -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है मिडिल टर्म ब्रेक आ गई सर यहाँ पे। सर 3n² को मिडिल टर्म ब्रेक का रूल होता है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं, तो सर ये आ गया -12n²। ठीक है अब कुछ ऐसा करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -11n आ जाए, ये रूल है मिडिल टर्म ब्रेक का। ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -11n आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो -12n² आ जाए। तो मैंने सजेशन दी सर क्यों ना मैं -12n प्लस n कर दूं। सर इसका आंसर -11n आ गया। मैंने बोला ना ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब यहाँ पर माइनस साइन हो ना आपको खुद ही पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है ना, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन हुई है, सब्ट्रैक्शन की -11n आ गया, बिल्कुल आ गया, ये रहा। ठीक है और सर अगर सर इसी को मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो सर 12 1 ज़ा 12 n ज़ा n² और माइनस प्लस माइनस, सर ये भी अपनी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो ये तो मिडिल टर्म ब्रेक है जो हम मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हैं। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी पहले से। 3n कॉमन लिया, n-4 प्लस 1 कॉमन लिया, n-4 इक्वल्स टू 0। सर दोनों ब्रैकेट में n-4 कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में n-4 कॉमन है सर। तो n-4 को कॉमन ले लिया सर, 3n+1 इक्वल्स टू 0। अगेन जब दो लीनियर फैक्टर्स 0 के बराबर हों तो हर लीनियर फैक्टर 0 के बराबर होता है। तो सर n इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर n इक्वल्स टू -1/3। तुम लोग डायरेक्ट नहीं करना, तुम लोग स्टेप करना है इसका। अच्छा भाई बाकी जो इसके सवालात हैं वो आयोटा से। अब इसकी जो असल में है ना वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी मुश्किल, और आई गेस प्रोबेबिलिटी 7.3 है। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में आपको मैंने बताया था कि आपने सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन? इलेवन की स्पेलिंग गलत है, बी चूजन, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर, हाउ मेनी ऑफ देम विल? ठीक है, यहाँ तक तो पहला सवाल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ऑफ देम विल? पार्ट 1 लिखो, इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर, हाउ मेनी ऑफ देम विल? पार्ट 1 इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, पार्ट 2 एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। ठीक है भाई, सवाल शुरू करते हैं। ये आपको क्वेश्चन आपको किताब से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, फिर अगेन एन फैक्टोरियल, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता फॉर्मूला, ये नहीं होता। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल तो होता है, बट यहाँ पे एन फैक्टोरियल नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आर फैक्टोरियल होता है। सही है भाई, ठीक है। तो पहले तो पूछ रहा है भाई कि क्रिकेट 11 को आप सिंपल 14 में से कैसे चूज करेंगे। तो आप बोल लो भाई 14 कॉम्बिनेशन 11। मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन में सिंपल सिंपल आपने कॉम्बिनेशन लगानी होती है, ठीक है। तो 14 कॉम्बिनेशन 11 आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर आपको दे देगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, पेपर में सॉल्व करने के मार्क्स हैं, तो सर ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ ये सवाल सॉल्व होगा। बाकी सिंपल आप कैलकुलेटर से भी पुट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका पार्ट 1 कह रहा है कि इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है भाई, पार्ट 1। अब ये है कहानी समझने की, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने आपको किताबी नॉलेज दी तो किताबी नॉलेज से इतनी अच्छी बात मज़े की नहीं आती। हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब आप समझ लें आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ लें आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है, और आपके पास साइड में आके वर्किंग करते हैं। आपके पास 14 प्लेयर हैं, 14 में से आपको 11 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल आप 14 कॉम्बिनेशन 11 लगा देंगे, सही है। एक सेकेंड यार, तो सिंपल सिंपल आप 14 कॉम्बिनेशन 11 लगा देंगे। लेकिन जब आपको बोला गया आपका एक दोस्त है, अब आपको पता है उन 14 बंदों में से एक तो आपका बहुत अच्छा, जो आपको 11 सिलेक्ट करने हैं उनमें से एक बंदा, ये तो आपको पता है ये करना है, ठीक है। उसमें से एक आप फॉर एग्जांपल आप खुद हो, ठीक है। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास टोटल तुम्हें मिला के 14 लोग हैं, तुम्हें 14 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब एक तुम खुद हो, तो तुम बोलोगे भाई मुझे तो हटा दो ना, मुझे तो गिनती में ही नहीं लो 14 की। तुम बोलो मैं तो, मुझे हटा के 13 है, ठीक है। इसी तरीके से तुम बोलो 11 में तो मैं तो हूँगा, तुम कैप्टन हो, सही है। तो तुम बोलो तो 11 सिलेक्ट करने में अब तुम्हें 11 नहीं सिलेक्ट करने, अब तुम्हें 10 सिलेक्ट करने। तो जब इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन होगा तो 13 कॉम्बिनेशन 10 होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो रिवाइंड करके देख लेना। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिए मैंने इसकी तुम्हें, ठीक है। तो पहला हमारा जो उसका सोल्यूशन होगा वो ये होगा, इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन में भाई कि 13 कॉम्बिनेशन 10। पार्ट 2 में आपको कह रहा है कि एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है।
भाई एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन। अगेन आ जाओ, साइड में आ जाओ, ठीक है। अब पुरानी वाली एग्जाम्पल भूल जाओ, ठीक है, जहन से ही निकाल दो कि कुछ पढ़ा भी था वैसा। अब आपके पास 14 लोग हैं, 14 में से आपको 11 लोग सिलेक्ट करने थे, सही है। आपको बोला गया भाई एक बंदा है जिसका नाम शामी है, शामी को लेना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। 11, अब तुम समझ लो तुम कोच हो, ठीक है, तो शामी नाम के लड़के को आपने लेना ही नहीं है टीम में, तो 11 में तो वो आने से रहा, ठीक है भाई। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, शामी को जब नहीं लेना तो मैं अपने टोटल नंबर को 14 कंसिडर करूं या 13 कंसिडर करूं? सर 13 कंसिडर करने से शामी को आपने ऐसे ही कटा दिया, तो उस बेचारे को तो 14 - 1 कर दें, 14 - 1 = 13। सर इसको 11 - 1 क्यों नहीं कर रहे भाई? शामी 11 तो वो हैं जो खेलेंगे, शामी को तो टीम में ही नहीं लेना ना। तो मेरे पास अब टोटल 13 लोग हैं जिसमें से मुझे 11 लोग वो करने हैं, क्योंकि शामी को मैंने कटा दिया, सही है। एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे 13 कॉम्बिनेशन 11 और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आप कैलकुलेटर से निकाल लेना इसका आंसर। अच्छा भाई।